एक संत डुमरी गांव से थोड़ी दूर एक शांत और प्राकृतिक इलाके में अपने आश्रम में अपने एक सेवक के साथ रहते थे। वे दूर दूर तक शहरों और गांवों में काफ़ी चर्चित थे। उनके पास दूर शहरों और गांवों से लोग उनके पास अपनी समस्या लेकर आते थे और वे खुशी खुशी लोगों की समस्या का हल करते थे। एक दिन किसी शहर से दो आदमी उनके पास अपनी समस्या लेकर आए। संत गुरुजी ने देखा वो काफ़ी मायूस और उदास दिख रहे थे। संत गुरु ने आदर से अंदर आने को कहा और चारपाई पर बैठकर उनकी समस्या सुनी। पहला आदमी बोला, गुरुजी, हमने सुना है आप हर समस्या का समाधान जानते हैं। जो कोई भी आपके पास अपनी समस्या लेकर आता है वह खाली हाथ नहीं जाता। हम भी आपसे कुछ ऐसी ही उम्मीद लेकर आए हैं। संत गुरु ने विनम्रता से कहा, तुम चिंतित होकर मुझे अपनी समस्या बताओ। फिर दूसरा आदमी बोला, गुरुजी, बात ऐसी है, हम लोग इस शहर में नए आए हैं। जहाँ हमारा घर है वहाँ के इलाके में बहुत दहशत का माहौल है। वहाँ आवारा लोगों का बसेरा है। सड़कों पर गुजरते हुए लोगों से बदतमीजी की जाती है। आते जाते लोगों को गालियाँ दी जाती है। कुछ दबंग लोग शराब पीकर सड़क किनारे खड़े हो जाते हैं और सामने से गुजरते हुए लोगों के साथ बदसलूकी करते हैं। वो ना सिर्फ उन्हें गालियाँ देते हैं बल्कि नशे में उनके साथ हाथापाई में भी उतर आते हैं। वहाँ के सभी लोग काफ़ी परेशान हैं। लड़कियों और औरतों का तो बाहर ही निकलना मुश्किल हो गया है। पहला आदमी बोला, हम परेशान हो गए हैं। भला ऐसे समाज में कौन रहना चाहेगा? आप ही बताएं। दोनों आदमी की बात सुनकर संत गुरु चारपाई से उठे और यह बड़बड़ाते हुए कि यह समस्या बहुत गंभीर है, आश्रम के बाहर निकल गए। उन आदमियों ने बाहर जाकर देखा तो वे शांत खड़े अपने आश्रम के सामने वाली सड़क को देख रहे थे। अगले ही पल वो मुड़कर दोनों आदमियों से बोले, बेटा, एक काम करोगे? संत गुरु ने दूर इशारा करते हुए बोले, ये सड़क देखो। जहाँ से सड़क मुड़ती है वहीं सामने एक नीम का बड़ा पेड़ है। जरा मेरे लिए वहां से कुछ नीम के पत्ते तोड़ लाओगे? जरूर गुरुजी, जैसा आप कहें, कहकर दोनों आदमियों ने कदम बढ़ाया ही था कि तुरंत संत गुरु ने उन्हें रोकते हुए बोले, ठहरो बेटा, जाने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि रास्ते में कई आवारा कुत्ते हैं जो तुम्हें अपना शिकार बना सकते हैं। वो बहुत खतरनाक भी हैं। तुम्हारी जान भी जा सकती है। क्या तुम वो पत्ते ला पाओगे? आदमियों ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरे का हाव भाव देखकर संत गुरु समझ गए कि वे डरे हुए तो थे परंतु वहां जाने के लिए तैयार थे। दोनों आदमी उस सड़क पर चल दिए। वो सड़क से गुजरे। रास्ते में उन्हें काफ़ी आवारा कुत्ते सड़क के किनारे बैठे मिले। उन्होंने कोशिश की कि वो उन्हें पार कर जाएं, परंतु यह करना आसान नहीं था। जैसे ही वो एक कुत्ते के करीब से गुजरे, कुत्ते ने उन्हें काट खाने वाली भूखी निगाहों से घूरा। वो कोशिश करते उन्हें पार करने की, परंतु यह करना जान जोखिम में डालने के बराबर था। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद जब वे लौटे तब संत गुरु ने देखा उनके हाथ खाली थे और वो काफ़ी डरे हुए भी थे। वो संत गुरु के करीब आए और बोले, हमें माफ़ कर दीजिए। पहला आदमी बोला, ये रास्ता बड़ा खतरनाक है। रास्ते में बहुत सारे खूंखार कुत्ते थे। हम ये काम नहीं कर पाए। दूसरा आदमी बोला, हमने 2-4 कुत्तों को झेल लिया, परंतु आगे जाने पर कुत्तों ने हम पर हमला कर दिया
हम जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वापस आए हैं। तब संत गुरु ने अपने सेवक को बुलाया और उन्होंने सेवक से वो पत्ते तोड़ के लाने के लिए कहा। सेवक उसी सड़क से गया। वह कुत्तों के बीच से गुजरा, परंतु जब काफ़ी देर बाद दोनों आदमियों ने सेवक को सड़क से वापस आश्रम की ओर आते देखा तो उसके हाथ नीम के पत्तों से भरे थे। ये देखकर दोनों आदमी भौचक्के रह गए। संत गुरु बोले, बेटा, ये मेरा सेवक है। ये अंधा है, हालांकि ये देख नहीं सकता, परंतु कौन सी चीज कहाँ पर है इसे पूरा ज्ञान है। ये रोज मुझे नीम के पत्ते लाकर देता है। और जानते हो क्यों इसे आवारा कुत्ते नहीं काटे? क्योंकि ये उनकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं देता। यह सिर्फ अपने काम से काम रखता है। संत गुरु आगे बोले, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, जिस फिजूल की चीज पर तुम सबसे ज्यादा ध्यान दोगे वह चीज तुम्हें उतनी ही काटेगी। इसलिए अच्छा होगा तुम अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखो। ये सुनकर दोनों आदमी संत गुरु के आगे नतमस्तक हो गए। अब उन्हें एक सीख मिली थी जिसे वो जीवन भर याद रखने वाले थे।